अध्याय 255 घात। मैंने आपके लिए एक उपहार तैयार नहीं किया है। मुझे वास्तव में खेद है। मुझे पता है कि परिस्थितियां पहले सही नहीं थीं, लेकिन यह मेरी गलती का बहाना नहीं करता है। मुझे आपको अपने शिक्षक बनने के लिए कहने से पहले इसे तैयार करना चाहिए था। उसने माफी मांगी, ईमानदारी से उसके सिर को गहराई से झुकाया। उसके हाथों ने उसके अंगरखा के किनारों को जकड़ लिया, कपड़े को घबराहट से घुमाया, जैसे कि उसकी शर्म को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। उपहार मेरे लिए? क्यों? ओलिवर ने सोचा, उसके अचानक पश्चाताप पर हैरान। फिर जैसे कि एक लालटेन उसके दिमाग में जलाया एहसास हुआ। उन्होंने याद किया कि उपहार देने का रिवाज कितना गहरा था, जो दानव संस्कृति में था। जब भी राक्षसों ने शिक्षक के छात्र बनने की मांग की, तो वे भव्य या महत्वपूर्ण उपहार प्रदान करते। ये उपहार केवल आभार के टोकन नहीं थे, लेकिन एक प्रशिक्षुता के लिए एक बंधन में स्वीकृति के एक औपचारिक संकेत के रूप में कार्य किया। ये केवल परंपरा नहीं थी, यह एक निर्दिष्ट नियम था। उपहार भक्ति, ईमानदारी और मास्टर के मार्गदर्शन का पालन करने की इच्छा का प्रतीक है। यादें अब विशद रूप से फिर से शुरू हो गईं। एक हॉकिंग दानव एक बार अपने शिक्षक के सामने घुटने टेकते हुए, मानिक के साथ एक औपचारिक ब्लेड की पेशकश करते हुए जो ताज़ा रक्त की तरह चमकते थे। दानव की बढ़ती आवाज स्थिर थी, लेकिन ओलिवर ने अपनी घनीभूत मुट्ठी में तनाव को याद किया, जैसे कि इस तरह के एक कीमती अवशेष को आत्मसमर्पण करने का कार्य अपने आप में एक परीक्षण था। मानव संस्कृति में, हालांकि, यह अभ्यास बहुत कम प्रचलित था। जबकि अनिवार्य नहीं है, एक्सोर्सिस्ट अभी भी अक्सर अपने आकाओं को उपहार के साथ सम्मान और कृतज्ञता के एक निर्दिष्ट इशारे के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दानव संस्कृति के इस सूक्ष्म प्रतिबिंब ने ओलिवर को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या इन प्रथाओं ने एक गहरी उत्पत्ति साझा की। ओलिवर ने कहा, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके होठों के कोनों ने एक बेहोश मुस्कान में विचरण किया, एक जो मुश्किल से उसकी आंखों में पहुंच गया। यह नहीं हो सकता, शिक्षक, मैं कसम खाता हूँ, एक बार जब मैं काफी सक्षम हो जाता हूँ, तो मैं आपको याद रखने लायक कुछ दूंगा। उसकी घोषणा लगभग उग्र दृढ़ संकल्प के साथ आई। उसकी आंखें एक भयंकर संकल्प के साथ जल गईं, जो उसके छोटे फ्रेम पर विश्वास करती है, जैसे कि वह एक शपथ ले रही थी जो उसकी आत्मा को बाध्य करती है। जरूर, ओलिवर ने म्यूट कर दिया, मुश्किल से अपनी उदासीनता को छिपाते हुए। वह ऐसा महसूस नहीं करता था कि वह कुछ उस चीज पर बहस कर रहा है जिसे उसने तुच्छ समझा था। उसने एक आह भरी, चुपचाप खुद को बेकार कर दिया। उसकी खुद की उदासीनता का वजन उसके खिलाफ भारी और असहज। लगता है कि मेरे जैसे एक आलसी व्यक्ति को सिखाने के लिए अनुकूल नहीं है। वह अपने दृढ़ चेहरे पर चकित हो गया और मदद नहीं कर सकता, लेकिन विवादित महसूस कर सकता है। उसके असीम उत्साह ने उसकी रखी हुई स्वभाव के साथ तेजी से विपरीत किया। उसकी खुद की उदासीनता का वजन उसके खिलाफ भारी और असहज। लगता है कि मेरे जैसे एक आलसी व्यक्ति को सिखाने के लिए अनुकूल नहीं है। वह अपने दृढ़ चेहरे पर चकित हो गया और मदद नहीं कर सकता, लेकिन विवादित महसूस कर सकता है। उसके असीम उत्साह ने उसकी रखी हुई स्वभाव के साथ तेजी से विपरीत किया। लेकिन जिम्मेदारी एक वजन था जिसे वह बंद नहीं कर सकता था। वह उसे इस स्थिति में लाया था, और अब इसे देखना उसका कर्तव्य था। कम से कम अभी के लिए। शायद बाद में, जब वह अधिक कुशल थी, तो वह उसे एक बेहतर शिक्षक के लिए मार्गदर्शन कर सकती थी और अपने पसंदीदा एकांत में वापस फीका पड़ सकती थी। अभी के लिए, हालांकि, उनके बीच की टाई कुछ ऐसा था जिसे वह अलग नहीं कर सकता था, चाहे वह शांति के लिए कितना भी तरस रहा हो। उसकी उज्ज्वल, उम्मीद की गेज एक लंगर की तरह थी जो उसे पकड़े हुए थी। उस दिन तक नहीं आया। उसने अपने संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करने का संकल्प लिया। ठीक है, अगर ऐसा है, तो फॉलो करें। ओलिवर ने अचानक मध्य वाक्य को रोक दिया, उसका शरीर टेंसिंग हुआ। जब वह अचानक शिविर को घेरने वाले दमनकारी उपस्थिति के एक समूह को महसूस करता था, तो उसका दिल चला गया। हवा घनी हो गई, और एक ठंड उसकी रीढ़ की ओर भाग गई। ये बहुत अचानक था, भी गणना की गई थी। इन प्रस्तुतियों ने धीरे धीरे संपर्क नहीं किया था। वे सभी एक ही बार में दिखाई दिए थे, जैसे कि सीधे क्षेत्र में टेलीपोर्टिंग।
उनका समय अचेतन था, जिसमें संदेह के लिए कोई जगह नहीं थी। यह एक घात थी। हवा अपने आप में भारी, दमनकारी और ठंडी हो गई थी, जैसे कि एक अदृश्य हाथ ने शिविर को एक घुटन में पकड़ लिया था। एहसास ने उसे हथौड़ा की तरह मारा। ये संस्थाएं प्रतीक्षा में पड़ी हुई थीं, संभवतः एक कलाकृतियों या कुछ उन्नत जादू द्वारा छुपा हुआ था, जो उन्हें सही क्षण तक पता लगाने से बचा था। ओलिवर के दिमाग ने दौड़ लगाए, इस पल की ओर जाने वाली घटनाओं को फिर से दोहराया। अब वह समझ गया था कि चीफ और स्टिकमैन ने इतनी अजीब तरह से अभिनय क्यों किया था। उनका व्यवहार सहयोग करने के लिए उनकी उत्सुकता के साथ मिलकर एक जानबूझकर चाल था। वह सही एक जाल में चला गया था। उसने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। उसके नाखूनों को उसकी हथेलियों में खोदा के रूप में सफ़ेद हो गया। तो वे दो हेरेटिक्स थे, जो दानव क्षेत्र में मानव विद्रोहियों के रूप में प्रस्तुत करते थे। ये सब अब जोड़ता है। उद्धरण। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसने ये ऑर्केस्ट्रेट किया। ये संभवतः शहर में उनके कार्यों से जुड़ा था, जहां उन्होंने उस खतरनाक स्टंट को खींच लिया था। यदि उसका कुबर सही था, तो ये जिज्ञासुओं का काम था। उन्होंने इस क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया था, जिससे कोई भी भाग नहीं निकला। घेरने के माध्यम से तोड़ना इतने सारे राक्षसों के साथ सभी पक्षों के बंद होने के साथ असंभव होगा। मुझे यह आते हुए देखना चाहिए था। मुझे पता था कि कुछ महसूस हुआ, लेकिन मुझे कभी उन दो मनुष्यों पर संदेह नहीं हुआ। उद्धरण। ओलिवर की भौहें फुली हुईं। एक गहरी, धड़कते हुए दर्द ने अपने मंदिर में निर्माण करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका दिमाग संभावनाओं के माध्यम से सरपिल था। अगर वे हेटिक्स हैं, तो मुझे उनसे डार्क एस्पेरेरा क्यों नहीं मिला? सभी विधर्मी एक भयावह आभा ले जाते हैं, फिर भी उनमें से किसी ने भी कोई संकेत नहीं दिखाया। स्टिकमैन विशेष रूप से साफ था, बहुत साफ। उद्धरण। उन्होंने एक गंभीर संभावना पर विचार किया। एक्सोर्सिस्ट ने खुद राक्षसों के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया था। हालांकि दुर्लभ, ऐसे उदाहरण अनसुना नहीं थे। हताश स्थितियों में अतिव्यापी लक्ष्यों के साथ मनुष्यों और राक्षसों को अस्थायी रूप से भले ही टकराने के लिए जाना जाता था, लेकिन ये गठबंधन लगभग हमेशा तबाही में समाप्त हो गए। शिक्षक, क्या गलत है? लड़की की चिंतित आवाज ने उसकी सोच की ट्रेन को तोड़ दिया। वह अपनी तरफ खड़ी थी, उसकी टकटकी शिविर के चारों ओर टकटकी लगा रही थी। हालांकि वह उनके आसपास की उपस्थिति को समझ नहीं पाए, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ने उसे बताया कि वह कुछ है। ऐसा लगता है कि हमें राक्षसों द्वारा खोजा गया है, ओलिवर ने समान रूप से कहा। उनके शांत स्वर ने स्थिति के गुरुत्वाकर्षण को धोखा दिया। क्या? उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। उसने अपने परिवेश को स्कैन किया, लेकिन कोई भी राक्षस दृष्टि में नहीं था। इसके बावजूद उसने अपने शिक्षक के शब्दों पर भरोसा किया। अब हम क्या करते हैं, शिक्षक? उसने पूछा। बढ़ते तनाव के बावजूद उसकी आवाज स्थिर है। हम। ओलिवर की तेज टकटकी पूरे शिविर में बह गई। जीवन धमकी के खतरे के बावजूद उनका दिमाग अनावश्यक रूप से शांत रहा, एक विशेषता जिसे उन्होंने अपने रहस्यवादी पर्च कबीले खून के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसने उसे एक स्पष्ट सिर रखने की अनुमति दी, यहाँ तक कि भारी संकट के सामने। फिर भी एक बेहोश इलेक्ट्रिक चार्ज उसकी त्वचा के नीचे गूंजता हुआ लग रहा था, जो लड़ाई के लिए एक अचेतन तैयारी थी। वह जानता था कि वह आ रहा है। मेरे पास एक विचार है, लेकिन मुझे आपकी मदद की आवश्यकता होगी, ओलिवर ने कहा। उसका ध्यान लड़की को बदल रहा है। कहानी समाप्ति।